हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। अपन ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ लिया था, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, उनकी सेल्स कैसी होती हैं, VIPSTM पढ़ा था, उसके बाद में उसकी थ्योरी पढ़ी थी। अब आज अपना टॉपिक है परमानेंट टिश्यू, यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे। परमानेंट टिश्यू 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं परमानेंट टिश्यू? 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू और थर्ड है आपका स्पेशल टिश्यू। कौन सा है? स्पेशल टिश्यू। परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू और स्पेशल टिश्यू। परमानेंट टिश्यू 3 टाइप के होते हैं। सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू और स्पेशल टिश्यू। अब अपन देखेंगे पहले सिंपल टिश्यू। कौन सा देखेंगे? सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू में पहला क्या आएगा आपका? पेरेन्काइमा। सिंपल टिश्यू में कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और थर्ड है आपका स्क्लेरेनकाइमा। सिंपल टिश्यू 3 टाइप का होता है। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। परमानेंट टिश्यू कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू और स्पेशल टिश्यू। फिर अपन ने पढ़ा है स्पेशल टिश्यू। स्पेशल टिश्यू भी कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अब अपन देखेंगे पहला पेरेन्काइमा कि पेरेन्काइमा क्या होता है। तो अपन देखेंगे पेरेन्काइमा। पहला है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा में जो सेल्स होती हैं, यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं, वो किसकी बनी हुई होती हैं? सेलुलोज और कैल्शियम पैक्टेट की। किसकी बनी होती हैं? सेलुलोज प्लस कैल्शियम पैक्टेट की होती हैं। जो पेरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? लिविंग होती हैं। कैसी होती हैं? लिविंग सेल्स होती हैं। उसके बाद में जो पेरेन्काइमा की सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? ऑल इम्पोर्टेंट वर्क्स करती हैं। ऑल इम्पोर्टेंट वर्क करती हैं। उसके बाद में जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? 14 फलक वाली सेल्स होती हैं। कैसी होती हैं? 14 फलक वाली सेल्स होती हैं। ये जो सेल्स होती हैं सभी भागों में क्या होती हैं? सभी भागों में प्रेजेंट होती हैं। और इनमें क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। भाई जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है उनमें इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? वो अब्सेंट होता है। तो अपनी परमानेंट टिश्यू में पहला है सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू में पहला टाइप है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा की सेल्स कैसी होती हैं? सेलुलोज व कैल्शियम पैक्टेट की क्या होती हैं? बनी होती हैं। कैसी होती हैं? लिविंग होती है। 2 सेल्स क्या होंगी? लिविंग होंगी। एक तो अपनी पेरेन्काइमा होगी और एक अपनी कोलेनकाइमा क्या है? लिविंग सेल्स होती हैं। और स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होती है वो कैसी होती है? डेड सेल्स होती हैं। पेरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? ऑल इम्पोर्टेंट वर्क करती हैं। इसकी जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? 14 फलक वाली होती हैं। सभी भागों में क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। और इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? इनमें प्रेजेंट होता है। लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है उनमें इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट होता है। अब अपन देखते हैं इसके प्रकार। पेरेन्काइमा सेल्स के प्रकार कौन कौन से होते हैं? इसके जो प्रकार होते हैं, टाइप होते हैं, वो कितने टाइप की हैं? ये 5 टाइप की सेल्स होती हैं। पेरेन्काइमा में कितना टाइप का है? ये 5 टाइप का होता है। पहला है क्लोरेन्काइमा। पहला कौन सा है? क्लोरेन्काइमा। पहला है क्लोरेन्काइमा। दूसरा है एरियनकाइमा। दूसरा है आपका एरियनकाइमा। तीसरा पेरेन्काइमा है आपका प्रोजेनकाइमा। फोर्थ है आपका स्टिलेट। और फिफ्थ है आपका इडियोब्लास्ट।
ईडियोब्लास्ट। कितने टाइप हैं? क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा, प्रोजेनकाइमा, स्टिलेट और ईडियोब्लास्ट। आपका जो क्लोरेनकाइमा है वो क्या किसका बना होता है? पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा प्लस क्लोरोप्लास्ट। किसका बना होता है? क्लोरोप्लास्ट। किसका बना होता है? जो क्लोरीन, क्लोरो से याद रखो, क्लोरीन से याद रखो, इसमें क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा और आपका पेरेनकाइमा प्रेजेंट होगा। पेरेनकाइमा में क्या होगा? वही आपका पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा प्लस कि इसमें जो क्या प्रेजेंट होती है? एयर प्रेजेंट होती है। यानी कि जो जलीय प्लांट होते हैं उनमें आपकी क्या होती है? एयर प्रेजेंट होती है। जो आपके जो जलीय प्लांट होते हैं उनमें उनको क्या प्रदान करती है? बायोन्सी या उत्प्लावकता प्रदान करती है, जिससे आपके जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं जो क्या कर सके? उस पानी में तैर सके। प्रोजेनकाइमा में जो पेरेनकाइमा की जो स्ट्रक्चर होती है, प्रोजेनकाइमा में जो पेरेनकाइमा की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? ढोलकाकार। कैसी होती है? ढोलकाकार या सुंडाकार होती है। इसमें ज्यादा कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि प्रोजेनकाइमा में जो पेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है? ढोलकाकार होता है और सुंडाकार होता है। स्टिलेट इस प्रकार का जो पेरेनकाइमा है वो आपके केले में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है? केले में प्रेजेंट होता है। और ईडियोब्लास्ट क्या है? ये क्या करता है? आपके जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उनको क्या करता है? कलेक्ट करता है या संग्रहण करता है। और ये ईडियोब्लास्ट किसमें प्रेजेंट होता है? आपका जलकुंभी में प्रेजेंट होता है। तो अपन ने पेरेनकाइमा में 5 टाइप देखे हैं। कौन कौन सा है? क्लोरेनकाइमा है, एरेनकाइमा है, प्रोजेनकाइमा है, स्टिलेट है और ईडियोब्लास्ट है। क्लोरेनकाइमा में क्या आ जाएगा? आपका पेरेनकाइमा प्लस क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। एरेनकाइमा में पेरेनकाइमा प्लस एयर प्रेजेंट होगी, एक्वेटिक प्लांट में प्रेजेंट होती है। प्रोजेनकाइमा में क्या होता है? जो पेरेनकाइमा होता है वो डोलकाकार या सुंडाकार आकृति का होता है। स्टिलेट पेरेनकाइमा किसमें प्रेजेंट होता है? आपका केले में प्रेजेंट होता है। ईडियोब्लास्ट है जो क्या करता है? उत्सर्जी पदार्थों का संग्रहण करता है। क्या करता है? उत्सर्जी पदार्थों का या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं उनका क्या करता है? संग्रहण करता है। और किसमें प्रेजेंट होते ही? जलकुंभी में प्रेजेंट होता है। तो ये अपना हो गया पेरेनकाइमा। अगला अपन देखेंगे कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा की सेल्स भी क्या होती हैं? लिविंग सेल्स होती हैं। किसकी बनी होती हैं? सेलुलोज और पैक्टिन। सेलुलोज प्लस पैक्टिन की क्या होती हैं? ये सेल्स बनी होती हैं। कैसी सेल्स होती हैं? लिविंग सेल्स होती हैं। कैसी होती हैं? लिविंग सेल्स होती हैं। और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा कोलेनकाइमा? आपके कोणों पर, यानी कि जो एंगल्स होते हैं वहां पर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। कोणों पर क्या होता है? कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है। और प्लांट में जो लचीलापन होता है, यानी कि लचीलेपन का गुण किसके कारण आता है? कोलेनकाइमा की वजह से ही आपका लचीलेपन का गुण आता है। और ये किसमें प्रेजेंट होता है? कोलेनकाइमा अधिकतर डाइकोट प्लांट्स में क्या होता है? डाइकोट का जो स्टेम होता है उसमें क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होता है। कोलेनकाइमा सेलुलोज प्लस पैक्टिन का क्या होता है? बना होता है। सेल्स कैसी होती है? लिविंग होती है। कहाँ प्रेजेंट होता है? कोणों पर प्रेजेंट होता है। और जो लचीलेपन का गुण आता है, यानी कि जो स्टेम होते हैं जो आपके आसानी से झुक सकते हैं, उस वो किसके कारण होता है? कोलेनकाइमा की वजह से होता है। और किसमें प्रेजेंट होता है? अधिकतर डाइकोट स्टेम में होते हैं। इसके 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं इसके? 3 टाइप होते हैं। एंगुलर कोलेनकाइमा, दूसरा है आपका प्लेट प्लेट या लेमिलर, प्लेट या लेमिलर है। तीसरा है लेक्यूनर, तीसरा है लेक्यूनर। जो कोलेनकाइमा है वो 3 टाइप का होता है, एंगुलर, प्लेट या लेमिलर और लेक्यूनर। जो एंगुलर है इसमें जो कोलेनकाइमा का जो प्रेजेंट होता है वो इस प्रकार से, जहाँ यहाँ कोने हैं यानी कि जो एंगल्स हैं वहां पर क्या होता है? कोलेनकाइमा का जमा होता है। कोलेनकाइमा में किसका जमा होगा? सेलुलोज और पैक्टिन का होगा। और ये किसमें पाया जाता है? आपकी सोलेनेसी फैमिली में। इसमें देखने को मिलता है। सोलेनेसी फैमिली कौन सी होती है? जिसमें आपके बैंगन है ये आते हैं, वो कौन सी फैमिली है? सोलेनेसी फैमिली है। प्लेट या
लेमिनर में क्या होता है, इस प्रकार से प्लेट सी बनी होती है और सेलुलोज और पेक्टिन का जमाव कहाँ होता है, प्लेट पर होता है। वो कौन सा कोलेन काइमा हो जाएगा, प्लेट या लेमिनर कोलेन काइमा हो जाएगा। ये मुख्यतः किस में प्रेजेंट होता है, मूली और सूर्यमुखी में। यानी कि इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है वो किस में प्रेजेंट होगा, मूली और सूर्यमुखी में होगा। और जो लेकुनर है, लेकुनर में इस प्रकार से सेल्स होंगी और बीच में क्या होगा, बीच में इसका जमा होगा सेलुलोज और पेक्टिन का। ये किस में प्रेजेंट होता है आपका, कुकर बीटा और साल्विया। कुकर बीटा और साल्विया में क्या होता है आपका, लेकुनर होता है। तो कोलेन काइमा किसका बना होता है, सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। लिविंग सेल्स होती है, कोनों पर क्या होता है, जमा होता है। लचीलेपन का गुण पाया जाता है। डाइकोट स्टेम में प्रेजेंट होता है। 3 टाइप के होते हैं, एंगुलर होता है, प्लेट होता है या लेमिनर होता है, लेकुलर होता है। एंगुलर में क्या होगा, आपके जो कोनों पर क्या होगा, इस प्रकार से सेलुलोज और पेक्टिन का जमा होगा। किसमें पाया जाता है, सोलेनेसी जेमिनी में प्रेजेंट होता है। प्लेट या लेमिनर में इस प्रकार से सेल्स प्रेजेंट होंगे, उसके प्लेट वाले पोर्शन पर क्या होगा, सेलुलोज और पेक्टिन का जमा होगा। मूली और सूर्यमुखी में प्रेजेंट होता है। लेकुनर आपके कुकर बीटा और साल्विया में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इस प्रकार सेल्स होगी और बीच में क्या होगा, सेलुलोज और पेक्टिन का जमा होगा। मैंने 2 देख लिया, पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। दोनों ही सेल्स कैसी थी, लिविंग सेल्स थी। अब अगला है अपना स्क्लेरेन्काइमा। ये किसमें इसमें किसका बना होता है स्क्लेरेन्काइमा, सेलुलोज व लिग्निन का। किसका बना होता है, सेलुलोज और लिग्निन का होता है। ये अधिकतर किसमें पाया जाता है, मोनोकोट स्टेम, वेस्कुलर बंडल और लीफ में क्या होता है आपका, स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। जहाँ पर लिग्निन आ जाएगा वहाँ पर सेल्स कैसी हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी। कैसी हो जाती हैं, डेड हो जाती है। इसमें लिग्निन की मात्रा के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। लिग्निन की मात्रा के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है फाइबर्स, दूसरा है स्क्लेरिड्स। फाइबर्स और स्क्लेरिड्स, लिग्निन की मात्रा के आधार पर जो अपना स्क्लेरेन्काइमा है वो कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। इसमें तो फाइबर्स होते हैं, उसमें लिग्निन की मात्रा क्या होती है, लिग्निन की मात्रा कम होती है। लेकिन स्क्लेरिड्स वगैरह होते हैं, उसमें लिग्निन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। फाइबर्स किस में प्रेजेंट होते हैं आपके, जूट और पटसन में प्रेजेंट होते हैं, जूट या पटसन। और लिग्निन की मात्रा अधिक होती है, स्क्लेरिड्स में प्रेजेंट होती है। किस में प्रेजेंट होते हैं, नाशपाती और चीकू, नाशपाती और चीकू। तो ठीक है, इसमें स्क्लेरेन्काइमा सेलुलोज व लिग्निन का बना होता है। फिर मोनोकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल है, लीफ वगैरह में भी क्या पाया जाता है, स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। लिग्निन की मात्रा प्रेजेंट हो तो ये ऑब्वियसली डेड टिश्यू हो जाएगा। लिग्निन की मात्रा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। फाइबर्स, इसमें लिग्निन की मात्रा कम होती है। किसमें प्रेजेंट होता है, जूट और पटसन में। स्क्लेरिड्स, इसमें लिग्निन की मात्रा अधिक होती है। किसमें प्रेजेंट होते हैं, नाशपाती और चीकू। तो अपने इसके जो है, जो परमानेंट टिश्यू है, पहला है सिंपल टिश्यू। इसका जो महत्व क्या है वो भी देख लो। इसका महत्व क्या है, सिंपल टिश्यू का महत्व क्या है, प्लांट्स को क्या करना, प्लांट्स को यांत्रिक सहायता, मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सहायता और दृढ़ता प्रदान करना। ठीक है। दूसरा है सीड, फ्रूट की इंटरनल रक्षा करना। सीड फ्रूट की इंटरनल रक्षा करना। वायु तथा ग्रेविटी के विरुद्ध प्लांट की रक्षा करना। ये क्या है, इसके महत्व है। प्लांट्स को क्या करना, यांत्रिक दृढ़ता या सहायता प्रदान करना। सीड और फ्रूट की जो इंटरनल रक्षा है वो करना।
वायु तथा जो ग्रेविटी है यानी गुरुत्वाकर्षण बल और जो एयर है उसके विरुद्ध क्या करना, प्लांट की रक्षा करना। तो सिंपल टिश्यू अपन ने 3 टाइप के पढ़े हैं, पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, दूसरा था अपन ने कोलेनकाइमा, तीसरा है आपका स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेन स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा में अपन ने 5 टाइप पढ़े थे, कौन कौन से थे? एक तो क्लोरेनकाइमा था, एक एरेनकाइमा था, एक प्रोजेनकाइमा था, एक स्टिलेट था, एक इडियोब्लास्ट था। तो किस पेरेनकाइमा किसका बना होता है? कैल्शियम प्लस पेप्टाइड का बना होता है, लिविंग सेल्स होते हैं, सभी भागों में प्रेजेंट होता है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। क्लोरेनकाइमा पेरेनकाइमा प्लस क्लोरोप्लास्ट का बना होता है। एरेनकाइमा में पेरेनकाइमा प्लस आपका क्या प्रेजेंट होता है? एयर प्रेजेंट होती है। प्रोजेनकाइमा इसकी जो सेल्स होती है पेरेनकाइमा वो कैसी होती है? डोलकाकार या सुंडाकार होती है। स्टिलेट किसमें प्रेजेंट होता है? केले में प्रेजेंट होता है। और जो इडियोब्लास्ट है वो उत्सर्जित पदार्थों क्या करता है? संग्रहण करता है और जलकुंभी में प्रेजेंट होता है। कोलेनकाइमा सेलुलोज प्लस पैक्टिन का बना होता है। ये भी सेल्स कैसी होती है? लिविंग होती है। इस पे जमाव कहाँ पर होता है? कोणों पर प्रेजेंट होता है। 3 टाइप के होते हैं, एंगुलर है, प्लेट है और लेकुनर है। डाइकोटिस्टे में प्रेजेंट होते हैं। एंगुलर आपके सोलेनेसी फैमिली में है, प्लेट या लेमिनर मूली और सूर्यमुखी में है, लेकुनर आपकी इसमें है, कुकुरबिटा और साल्विया में है। और स्क्लेरेनकाइमा किसका बना होता है? सेलुलोज प्लस लिग्निन का बना होता है। लिग्निन प्रेजेंट हो तो वहाँ पर सेल्स कैसी हो जाएंगी? डेड हो जाएंगी। किसमें प्रेजेंट होता है? मोनोकोट स्टेम में है, वेस्कुलर बंडल में है। और लीफ में क्या प्रेजेंट है आपका? स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट है। इसको लिग्निन की मात्रा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला है फाइबर और दूसरा है आपका स्क्लेड्स। फाइबर्स में क्या होते हैं? लिग्निन की मात्रा कम होती है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जूट और पर्सन में प्रेजेंट होता है। उसके बाद में जो स्क्लेड्स है इसमें लिग्निन की मात्रा अधिक होती है। किसमें प्रेजेंट होते हैं? नाशपाती और चीकू में। फिर महत्व देखा था, प्लांट्स को यांत्रिक सहायता प्रदान करना, सीड फ्रूट की इंटरनेट रक्षा करना, वायु तथा ग्रेविटी के विरुद्ध क्या करना? प्लांट की रक्षा करना। तो ये हो गया अपना सिंपल टिश्यू कंप्लीट। 3 टाइप का, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। 2 सेल्स लिविंग है, पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा लिविंग है और स्क्लेरेनकाइमा क्या है? आपकी डेड सेल्स है। अब अपन देखेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। दूसरा टाइप कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। पहला हो गया अपना सिंपल टिश्यू, कंप्लीट हो गया। दूसरा टाइप अपना कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में अपने 2 आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। क्या आ जाएगा? जाइलम और फ्लोएम। क्या आते हैं? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को अपन क्या बोलते हैं? वुड बोलते हैं। और फ्लोएम को क्या बोलते हैं? अपन बास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइलम को वुड, फ्लोएम को बास्ट बोलते हैं। जाइलम 4 पार्ट्स, 4 भागों में डिवाइड कर रखा है जाइलम को। ट्रैकिड, ट्रैकिड्स, वेसल्स, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम, पेरेनकाइमा, जाइलम, पेरेनकाइमा और जाइलम स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। कितने भागों में डिवाइड कर रखा है जाइलम को? 4 टाइप में है, ट्रैकिड है, वेसल्स है, जाइलम पेरेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा है। वैसे ही फ्लोएम को भी 4 भागों में है। सीव ट्यूब है, सीव ट्यूब, या इसको कहीं कहीं अपन सीव सेल्स भी कहते हैं या चार्नी नलिका कहते हैं, सीव सेल्स कहते हैं। दूसरा है कंपेनियन सेल्स। कैसी हैं? कंपेनियन सेल्स हैं, या इसको एल्बुमिन, एल्बुमिन सेल्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एल्बुमिन सेल्स भी कहते हैं। तीसरा है फ्लोएम पेरेनकाइमा, फ्लोएम पेरेनकाइमा और फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 टाइप के हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को क्या बोलते हैं? वुड बोलते हैं। फ्लोएम को बास्ट बोलते हैं। जाइलम में ट्रैकिड है, वेसल्स है, जाइलम पेरेनकाइमा है, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा है। फ्लोएम में सीव ट्यूब है या सीव सेल्स है, कंपेनियन सेल्स है या एल्बुमिन सेल्स है। और आपकी पेरेनकाइमा नहीं, फ्लोएम पेरेनकाइमा और फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा। तो इसमें कुछ चीज़ें क्या होती हैं? डेड होती है, कुछ लिविंग होती है। तो आप एक ट्रिक याद रखना, टीवी एस और एस। ठीक है, तो जो आपका जाइलम है उसमें ट्रैकिड, वेसल्स और जो स्क्लेरेनकाइमा है वो कैसी होती हैं? डेड होती हैं। कैसी होती हैं?
डेड होती हैं। और ट्रेकिड और वेसल्स को कुल मिलाकर, मतलब दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे अपन, हाइड्रोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइड्रोन बोलते हैं। और सीव ट्यूब और जो कंपेनियन सेल्स है उसको अपन बोलते हैं लैप्टोम। क्या बोलते हैं, लैप्टोम। ट्रेकिड और वेसल्स को क्या बोलेंगे, हाइड्रोन बोलेंगे। और सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स को क्या बोलेंगे अपन, लैप्टोम बोलते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम में, जाइलम में 3 सेल्स कैसी हैं, डेड है। ट्रेकिड, वेसल्स और जाइलम स्क्लेरेंकाइमा ये कैसी है, डेड है। लेकिन जो फ्लोएम है उसमें 3 चीजें, 3 क्या है, लिविंग है। बट फ्लोएम स्क्लेरेंकाइमा क्या है, डेड है। ये कैसा है, डेड सेल्स है। तो टीवीएस, यानी कि टीवीएस अपनी मोटरसाइकिल है तो वो क्या हो जाएगी भाई, जो बाइक है वो निर्जीव है तो वो सांस तो ले नहीं सकती, तो टीवीएस डेड हो जाएगी। और ऐसे किसी का भी नाम याद रख लो, कोई सपना है या सपना की टीवीएस है वो कैसी है, डेड है। तो टीवीएस 3 तो इसमें आ जाएंगे, टेरेकिड है, वेसिल्स है और स्क्लेरेंकाइमा, ये तो जाइलम के हो जाएंगे डेड। और इधर पेरेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, जो फ्लोएम स्क्लेरेंकाइमा वो कैसा हो जाएगा, डेड हो जाएगा। और बाकी तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, ये लिविंग हो जाएंगे। ट्रेकिड और वेसल्स आपको क्या बोलते हैं, दोनों को मिलाकर हाइड्रोन बोलते हैं। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स को क्या बोलते हैं अपन, लैप्टोम बोलते हैं। जो ट्रेकिड है वो तो आपकी टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म में क्या होती है, परसेंट है। क्या है, परसेंट है। बट टेरिडोफाइटा प्लस जो जिम्नोस्पर्म है उसमें वेसल्स क्या होती हैं, वेसल्स क्या होती हैं, अब्सेंट होती हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में सीव ट्यूब क्या होती हैं, टेरिडोफाइटा में क्या होती हैं, अब्सेंट होती हैं। और कंपेनियन सेल्स क्या है, टेरिडोफाइटा प्लस जिम्नोस्पर्म में क्या होती हैं, अब्सेंट होती हैं। तो टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म में तो कंपेनियन सेल्स की जगह क्या पाई जाती है, एल्ब्यूमिन सेल्स पाई जाती हैं। और टेरिडोफाइटा में सीव ट्यूब की जगह क्या पाई जाती हैं, सीव सेल्स पाई जाती हैं। ये है आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 टाइप का है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को अपन वुड बोलते हैं, फ्लोएम को बास्ट बोलते हैं। दोनों को ही 4-4 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। जाइलम को ट्रेकिड्स है, वेसल्स है, जाइलम पेरेनकाइमा है और जाइलम स्क्लेरेंकाइमा है। ट्रेकिड और टीवी, यानी कि जो ट्रेकिड और वेसल्स है वो क्या है आपकी, दोनों को मिलाकर हाइड्रोन बोलते हैं। इसमें 3 क्या होती है, डेड होती है, ट्रेकिड है, वेसल्स है और जाइलम स्क्लेरेंकाइमा, ये तो क्या हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी। टीवीएस से याद रख लो। उसके बाद में फ्लोएम में सीव ट्यूब या सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेनकाइमा और फ्लोएम स्क्लेरेंकाइमा। इसमें डेड सिर्फ एक होगी, फ्लोएम स्क्लेरेंकाइमा, बाकी तीनों की तीनों क्या हो जाएंगी, लिविंग हो जाएंगी। बट जो इसमें सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स है उसको लैप्टोम कहा जाता है। तो जो ट्रेकिड है वो तो टेरिडोफाइटा में प्रेजेंट होती है, जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होती है और एंजियोस्पर्म में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। बट वेसल्स है वो टेरिडोफाइटा में एब्सेंट होती है और जिम्नोस्पर्म में भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। सीव ट्यूब आपकी टेरिडोफाइटा में एब्सेंट होती है, बट उसकी जगह क्या प्रेजेंट होती है, आपकी सीव सेल्स प्रेजेंट होती है। कंपेनियन सेल्स टेरिडोफाइटा व जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती है, बट उसकी जगह क्या प्रेजेंट होती है, एल्बुमिन सेल्स प्रेजेंट होती है। ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स टिश्यू। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे स्पेशल टिश्यू। स्पेशल टिश्यू अपन कल की वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।